बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरम कंप्यूटर एकेडमी में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नेक्स्ट लेसन के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेसन है वो पेज लेआउट के बारे में है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें रिक्वायर होता है कि हम उसका प्रिंट आउट लेने से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करें, उसका पेज सेटअप करें। हम देखें कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से प्रिंट आउट होने के बाद नज़र आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पेज लेआउट में आते हैं। पेज लेआउट में आने के बाद हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन जो है वो मार्जिन है। जैसे ही हम मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह के बहुत से कस्टम मार्जिन हमारे पास खुल जाएंगे। मार्जिन क्या है कि मैं अपने जो हमारा पेज है जिसके ऊपर हम लोग अपना डाटा लिख रहे हैं उसके लेफ़्ट साइड पे कितनी जगह खाली रहे, राइट साइड पे कितनी खाली रहे, टॉप और बॉटम पे कितनी खाली रहे, हमारी हेडिंग कितनी नीचे है, हमारे हेडर और फुटर टॉप से कितना नीचे है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो हम इसमें से कोई सा भी नहीं लेना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हम अपना इसको सेटिंग दें कि आपने जो है मार्जिन कैसा यूज़ करना है। तो इसके लिए हम कस्टम मार्जिन में आएंगे जो कि लास्ट ऑप्शन है। कस्टम मार्जिन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास पेज सेटअप की पूरी एक जो है कंपोजिशन खुल गई है जिसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं, मार्जिन, पेपर और लेआउट। इन तीनों को आज हम डिस्कस करेंगे। मार्जिन में सबसे पहले हमारे पास जो है वो टोटल 6 किस्म की मार्जिन हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप है, फिर बॉटम है, लेफ़्ट है, राइट है, गटर है और गटर पोजीशन है। टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम की तो आपको समझ आ गई होगी कि ये पेज के चारों जो डायरेक्शंस हैं उनकी बात हो रही है। गटर जो है ये आपने देखा होगा कि हमारी जो भी बुक्स होती हैं वो एक तरफ से उसको एक तरफ से सिलाई किया जाता है ताकि हमारी बुक इकट्ठी रहे, या हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल्स के अंदर जब लगाते हैं तो उसको भी पंच किया जाता है ताकि वो हमारे एक तरफ से पेपर जो है वो इकट्ठे रहें। तो उस जिस तरफ से हम उसको पंच करना चाह रहे हैं तो उस साइड को ये गटर बोल रहा है। तो ये क्या डॉक्यूमेंट बेसिकली करता क्या है, जब हम गटर की इसको सेटिंग देते हैं तो ये करता ये है कि ये जितना हमने इसको ऊपर बताया हुआ है कि आप लेफ़्ट पे, राइट, टॉप या बॉटम पे इतना मार्जिन छोड़ेंगे, तो ये गटर जिस तरफ हम छोड़ रहे हैं उसमें ये कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन भी छोड़ता है उसको डॉक्यूमेंट को सिलाई करने के लिए या उस डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने के लिए। इसी तरह ये गटर पोजीशन है, इसमें हमारे पास तीन पोजीशन हैं, लेफ़्ट से, टॉप से, राइट से, कि आप अपने पेजेस को टॉप से जोड़ना चाहते हैं, राइट से जोड़ना चाहते हैं या लेफ़्ट से जोड़ना चाहते हैं। ठीक है जी, ये सेटिंग आप दे सकते हैं और फिर यहाँ पे इसको सेटिंग दे सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर आपने उसके लिए छोड़ना है। इसी तरह हम इसको देख लेते हैं। ये ऊपर वाला एरो जो है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, नीचे वाले एरो को क्लिक करेंगे तो ये कम होता जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह तमाम सेटिंग्स हैं, इनको हम यहाँ से अप या डाउन कर सकते हैं। जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आप अपने पेज को पोर्ट्रेट में प्रिंट आउट करना चाहते हैं या लैंडस्केप में प्रिंट आउट करना चाहते हैं। अभी जिस तरह से हमें ये नज़र आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी पोर्ट्रेट इसका जो है वो पोर्ट्रेट सिलेक्टेड है। ये देखें, ये पोर्ट्रेट में हमारा पेज है। ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा होगा, बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी कि पोर्ट्रेट क्या होता है। ये अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पोर्ट्रेट में है। अगर हम इसको लैंडस्केप में करें तो फिर ये पेजेस हमें कुछ इस तरह से दिखाई देंगे कि हमारा पेज इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी, आपको समझ आ गई होगी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या फ़र्क है। तो ठीक है जी, इसको हम दोबारा से जो है वो 100% पे सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा नजर आए। हम उसी तरह दोबारा से पेज सेटअप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आपको समझ आ गई। फिर ये मल्टीपल पेजेस हैं, इसको नॉर्मली हम जो है वो नॉर्मल पे रखते हैं कि हम अपने पेज को जो है वो एक ही साइड के ऊपर प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका है मिरर मार्जिन, कि जब भी हम डबल साइड प्रिंट आउट निकालना चाह रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट का, तो हमने तो उसको सेटिंग सिर्फ ये बताई होती है कि लेफ़्ट पे आपने इतना छोड़ना है, राइट पे आपने इतना छोड़ना है। अगर वो दोनों डबल साइडेड जब हम प्रिंट ले रहे होते हैं तो ये हमारा मार्जिन जो है और कटर जो है वो इससे डिस्टर्ब हो, तो उसमें हम इसको बताते हैं कि हम डबल साइडेड लेंगे तो आपने मिरर मार्जिन रखना है। मिरर मार्जिन में क्या होता है कि एक तरफ तो वो सेम वही वाला मार्जिन लेता है जो हमने उसको बताया होता है,
जबकि जब दूसरी तरफ हम उसका प्रिंट आउट लेते हैं सेम पेज के, तो उसको बिल्कुल ही अपोजिट कर देता है उस मार्जिन को, फिर वो हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो एडजस्ट हो जाता है और गटर जो है वो एक ही तरफ आ रहा है। तो ये इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल में इसको ज़्यादा तफसील से पढ़ेंगे। इसके बाद 2 पेज पर शीट है कि हमारे प्रैक्टिकली तो 2 पेजेस हैं, हम चाह रहे हैं कि 2-2 पेजेस का प्रिंट एक ही पेज के ऊपर निकले, तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह बुक फोल्ड है कि हम बुक फोल्ड बनाना चाह रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा छोटी छोटी बुक्स होती हैं, दोनों तरफ प्रिंट निकला होता है, जब उसको फोल्ड करते हैं तो वो अलग पेज हो जाता है, तो ये भी हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर ये ऊपर जितनी भी हमने सेटिंग्स इसको दी हैं उस सेटिंग को पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। पहला ऑप्शन है होल्ड डॉक्यूमेंट और दूसरा ऑप्शन है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, कि जहाँ पे आपका इस वक्त कर्सर था उससे आगे इसको अप्लाई करना है या तमाम डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है, तो हम इसको तमाम डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है, इसमें ये देखें पेपर्स की एक पूरी रेंज है इसके पास। ये पेपर्स के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं और उन साइज़ के हिसाब से इनके नाम होते हैं। तो नॉर्मली A4 साइज़ इस्तेमाल हो रहा होता है, तो हम भी इसमें A4 साइज़ सेलेक्ट करते हैं। ये A4 साइज़ का विड्थ और हाइट आ रही है, क्योंकि हमारे प्रिंटर यही वाले पेजेस इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से हम उसको A4 साइज़ दे देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लेआउट है। लेआउट में जो है वो हमसे पूछ रहा होता है कि जो हमने प्रिंटिंग करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। हम कहते हैं जी न्यू पेज से स्टार्ट करनी है। फिर जो सेक्शंस होते हैं, हम इससे कहते हैं कि आपने जो सेक्शंस काउंट करने हैं, तो ये हर नए पेज पे एक नया सेक्शन लेता है, और जो प्रिंटिंग हमारी होगी वो हर सेक्शन की हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी, लेफ्ट से राइट की तरह। फिर नीचे हेडर एंड फुटर की सेटिंग है। ये देखें वो कह रहा है डिफरेंट ऑड एंड इवन नंबर्स, कि जो ऑड नंबर और इवन नंबर्स हैं वो डिफरेंट आए, या डिफरेंट फर्स्ट पेज, या कि जो फर्स्ट पेज है उसका नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो नंबरिंग जो है हेडर और फुटर की वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हेडर जो है वो टॉप से कितना नीचे हो और बॉटम जो है वो नीचे से कितना ऊपर हो, उसकी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट दे सकते हैं। इसी तरह जो वर्टिकल अलाइनमेंट है ये हम हमेशा टॉप पे रखते हैं, इसको आप सेंटर भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं और बॉटम भी कर सकते हैं। नॉर्मली ये टॉप पे ही इस्तेमाल होती है। जिस तरह हमने लास्ट पे पढ़ा था कि ये जितनी भी हमने ऊपर सेटिंग्स की हैं, ये सेटिंग्स हम कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं जितने भी इसके पेजेस हैं, या जहाँ पे हमारा इस वक्त कर्सर रुका हुआ है उससे आगे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर एक इसमें ऑप्शन है लाइन नंबर का। हम इसमें कहते हैं कि हर लाइन को जो है एक नंबर आप दे दें। ठीक है, यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट भी दे सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो, वो ऑटो पे आए, और काउंट आपने कितने करने हैं। वो हर लाइन के शुरू में नंबरिंग लगाता जाएगा, आप अपनी लाइन्स यहाँ से काउंट कर सकते हैं। फिर वो कहता है रिस्टार्ट ईच पेज के, हर पेज के ऊपर आप अलग अलग से नंबर देना चाहते हैं, या कि पीछे से जो आ रहा है नंबर उसी को आप चलाना चाह रहे हैं कंटिन्यू में। ठीक है जी। या सेक्शन वाइज ईच सेक्शन को आप जो है नया नंबर देना चाह रहे हैं। तो इस तरह की भी सेटिंग्स आप यहाँ से बाद ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप हर लाइन को नंबर देना चाह रहे होते हैं, तो आप ये इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें बॉर्डर है कि आप जी अपने पेज को बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप जिस तरह का भी बॉर्डर लगाना चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको पेज सेटअप की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।